सो हाय दोस्तों, क्या तुम्हें मालूम है कि 95% ट्रेडर्स जो होते हैं वो एक ही मिस्टेक्स को बार बार करते हैं। एंड इफ़ यू आर समवन जो आप भी अगर इस मिस्टेक को कर रहे हो तो यू नीड टू चेंज दिस मिस्टेक इन 2026। आई वांट यू ऑल कि तुम 2026 में कुछ नया गलती करो। एक गलती को जो तुम पूरे साल से दोहरा रहे हो उसको रिपीट मत करो। एंड आई ऑब्जर्व्ड सो डीपली कि जो वो 5% ट्रेडर्स होते हैं पूरे ग्लोब में, किस तरीके से उनके डिसीजंस मेकिंग पावर होती है, क्या चेंजेस वो अपने लाइफ में लाते हैं इन ऑर्डर टू बिकम प्रॉफिटेबल। आई कैन गारंटी अगर 100 लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसमें 80 85 85 यानी कि लोग अनप्रॉफिटेबल हैं, यानी कि वो प्रॉफिट नहीं बना रहे, वो मार्केट में लगातार पैसा लूज कर रहे हैं। एंड इट्स नॉट अबाउट स्ट्रैटेजी ओनली, इट्स नॉट अबाउट योर साइकोलॉजी ओनली एज वेल, इट्स अबाउट योर माइंडसेट। माइंडसेट इन साइकोलॉजी इज समथिंग डिफरेंट। माइंडसेट इज समथिंग, अगर आप ऐसे लोगों के बीच में 10-15 हज़ार रुपये पैसा कमाते हैं महीने का और आप उनसे ये ऐसा सोचते हो कि नहीं मुझे एक दिन में 15-20 हज़ार कमाना है, यहाँ पे एक माइंडसेट है। आपका एक माइंडसेट ये है कि अगर मेरे को एक ट्रेड में 1:2 का मैंने टेक प्रॉफिट लगाया है, अगर 1:1.5 पे मुझे लग रहा है कि मार्केट रिवर्स हो सकता है, तो मुझे अपने इमोशंस को साइड रख के अपने प्रॉफिट्स को बुक करना, ये एक माइंडसेट है। साइकोलॉजी क्या होती है? साइकोलॉजी इज बेसिकली समथिंग, जब आप एक चीज़ आपसे छीन ली जाती है उसके बाद आप कैसे रिएक्ट करते हो, वहाँ पे जाके आपकी साइकोलॉजी समझ में आती है कि आप किस तरीके से सोच रहे हो एक इंसिडेंट को होने के बाद, ठीक है। एंड यूजुअली साइकोलॉजी तब भी करती है व्हेन यू आर स्टार्ट टेकिंग रैशनल डिसीजन। एंड वन थिंग आई विल टेल यू विद माय ओन एक्सपीरियंस, और जो भी तुमको बताऊंगा वो ऑलरेडी सब कुछ मेरे से कोरिलेट है, यानी कि उस चीज़ को मैं बहुत डीप ऑब्जर्व कर चुका हूँ। मैं अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी हैं, बट एक चीज़ जो मैं ऑलरेडी तुमको बता चुका हूँ उसी से तुमको लर्निंग देने वाला हूँ। फर्स्ट इज यू इफ़ यू आर समवन जो ट्रेड करता है, ठीक है। सब लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं ज़्यादातर ट्रेडर्स हैं, ऑब्वियसली सारे ही ट्रेडर्स हैं जो वीडियो देख रहे हैं। देयर इज ओनली 2 पॉसिबिलिटी इन मार्केट, या तो मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, एंड आप या तो बाय करोगे या सेल करोगे। अगर बाय करने के बाद भी 50-50% है तो यहाँ पे ऐसा क्यों होता है कि 50% ऑड्स है, यहाँ पे 50% प्रोबेबिलिटी है, फिर भी आप लगातार हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने, हर ईयर लॉस पे लॉस कर रहे हो। उसके पीछे रीज़न एक यही है कि जब आप बाय करते हो आपको प्रॉफिट दिखता है, आप उस प्रॉफिट्स को बुक नहीं करते हो। जब आप सेल करते हो आपको प्रॉफिट दिखता है, आप उस प्रॉफिट को बुक नहीं करते हो। यू वेट फॉर मोर, यू वेट फॉर कि अभी और बढ़ेगा, और जाएगा ऊपर, और बढ़ेगा और बढ़ेगा, और वो होता क्या है, गिर जाता है। मेजोरिटी लोग जो इस वीडियो को देखेंगे ज़्यादातर डे ट्रेडर होंगे, ज़्यादातर प्रॉप फर्म्स के ट्रेडर्स होंगे और फॉरेक्स ट्रेडर्स होंगे। स्विंग ट्रेडर बहुत ही रेयर होंगे, ठीक है। अब आप एक दिन का इंट्राडे मार्केट को ट्रेड कर रहे हो और आपको मालूम है अगर एक दिन में एवरेज मूव कितना आता है गोल्ड में या किसी भी फॉरेक्स पेयर में, मैं गोल्ड की बात लेके चलता हूँ, 300 पिप्स, 250 पिप्स, 200 पिप्स एवरेज मानो। एक दिन में 1000 का पिप मूव आता है, मैं मानता हूँ। किसी दिन 200 का आता है, किसी दिन 100 का आता है, किसी दिन आपका जो मार्केट का कैंडल है बिल्कुल आपका पिन बार डोजी सा बन जाता है। तो आपको ये मानना पड़ेगा कि इंट्राडे में मैक्स टू मैक्स 200, 250, 300 पिप्स से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो। इफ़ यू आर समवन जो बाय करके बैठा है, एक जो लोगों के एक दिमाग में डाल दिया गया है कि अपने विंस को होल्ड करो। अरे भाई, इंट्राडे वालों को नहीं करना विंस को होल्ड, यू नीड टू बुक प्रॉफिट। इफ़ यू आर ए स्कैल्पर, तुमको प्रॉफिट्स बुक करने हैं। इमेजिन आप एक इंट्राडे बाय करके बैठे हो लंदन सेशन में और आप ये सोच रहे हो कि नहीं माई विन इज रनिंग, मेरा प्रॉफिटेबल चल रहा है, आई नीड टू होल्ड दिस मोर। उन्होंने बोला है किसी कोर्ट में मैंने पढ़ा है कि विनर्स को रन होने दो और लूजर्स को जल्दी काट दो। अरे भाई, जैसे तुम लूजर्स को काट रहे हो, यू हैव टू क्लोज योर विंस एज वेल। आई कैन गारंटी अगर आप लूजिंग ट्रेडर हो, एक एडवाइस आई जस्ट वांट टू गिव यू ऑल फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, स्टार्ट बुकिंग योर प्रॉफिट्स नो मैटर हाउ स्मॉल इट इज, हाउ बिग इट इज। आई विल टेल यू विद एग्जाम्पल ऑफ दैट। जब मैं कॉलेज में था, आई वॉज द पुअरेस्ट किड इन माई कॉलेज, एंड आई एम टेलिंग यू दिस ओपनली, पब्लिकली, कि आई वॉज द वन जो सबसे यू कैन से पुअर था, सबसे गरीब था। मतलब गरीब इन सेंस, जब लोग पार्टी वार्टी करने आते थे तो मैं क्लास में बैठा रहता था जस्ट, और मैं ये एक्सक्यूज देता था कि नहीं मैं पढ़ने आया हूँ कॉलेज में, और मेरी पॉकेट में पैसे नहीं रहते थे, ये रीज़न हुआ करता था। बट एट दैट टाइम मेरे पास पैसे ही नहीं होते थे, ठीक है। एंड मैं उस कॉलेज में जब गया, मेरे को एक चीज़ समझ में आई कि भाई वो जो कॉलेज के पास आउट बच्चे हैं, वो जो भी बच्चे थे, ठीक है, वो उस कॉलेज में मुझे ये चीज़ समझ में आई, जो भी उस कॉलेज में बच्चे आ रहे हैं सारे, सबके माँ बाप का अच्छा बिजनेस है, अच्छा बैकग्राउंड, अच्छा पैसा है, ठीक है। एंड दिस गाइज ऑल आर डूइंग जॉब ऑफ 15,000, 20,000, 25,000 INR। अब मुझे तुम एक चीज़ बताओ, क्या 15,000 रुपये तुम्हारे लिए छोटा है? इवन इफ यू आर ट्रेडिंग 10K अकाउंट, $100 बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट मास्टर अकाउंट। अब तुम बोलोगे यार तुम तो फंडेड हुए हो, तुम फंडेड हो जाते हो। भाई, जितने लॉसेस मैंने शेयर किए हैं इस चैनल पे, जितनी गलतियां मैंने अपनी ओपनली एक्सेप्ट की है ना,
I can guarantee you no trader has guts or ball to show their dashboard, to show their worst losses. इतना ज्ञान देने के बाद भी तुम अगर अपने losses दिखा रहे हो तो यू नीड टू लर्न कि भाई लॉसेस होते हैं. फंडेड होना बड़ी बात नहीं. आई लॉस्ट हंड्रेड्स ऑफ अकाउंट्स बट उसके बाद मैं इजिली आज भी प्राउडली कहता हूँ कि मैं यूँ फंडेड हो सकता हूँ. जब आप एक फंडेड हो जाओ तो 10K 25K 50K पे $100 बनाना कोई बड़ी बात नहीं है. एंड व्हेन इट्स कम टू माइंडसेट क्या होता है, एक ट्रेडर का माइंडसेट में ये होता है उसके अकाउंट में साले के में $1000 पड़े होंगे, उस $1000 को वो पानी की तरह बहाएगा. थोड़ा और होल्ड कर लेता हूँ, थोड़ा ये कर लेता हूँ, पर वो ₹1000 अपने शरीर में, अपनी बॉडी में, अपनी ज़रूरतों में, अपनी चाहतों में नहीं खर्च करेगा. क्यों भाई? क्योंकि वहाँ पे आप एक सॉफ्ट मनी, एक आपका एक अकाउंट के अंदर एक नंबर है, उसको आप ट्रेड कर रहे हो, उसको आप पैसे नहीं समझ रहे हो. बट वही जब आप अमाउंट को अपने हाथ में लेते हो, उसको काउंट करते हो, उसको फील करते हो ना, देन यू रियलाइज़ कि भाई कितना अच्छा फील होता है. एक जो जॉब लोग कर रहे हैं, आप अपने आसपास देखना, जो लोग जॉब कर रहे हैं वो 15-20-30 हज़ार रुपये में खुश क्यों हो जाते हैं. पूरे महीना वो रोते रहते हैं कि भाई जॉब इतनी बुरी है, जॉब छोड़ूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा. बट जैसे ही न्यू मंथ स्टार्ट होता है तुम देखोगे बिल्कुल एनर्जेटिक हो जाते हैं कि यस मैं जॉब कर रहा हूँ, आई एम डूइंग बेटर इन लाइफ, ये वो फलाना दिमाग. क्यों? क्योंकि उनके हाथ में वो हार्ड कैश जाता है, उनके हाथ में वो पैसा जाता है, उनके पेटीएम में वो पैसा देता है जिसको वो देख सकते हैं आईएनआर में. बीइंग अ ट्रेडर, बीइंग अ फॉरेक्स ट्रेडर, यूएस मार्केट पे ट्रेड करते हैं जो भी लोग, उनको डॉलर्स में दिखता है तो दे कैन नॉट फील द मनी कि उनके पास पैसा है, उनके बैंक में पैसा है या फिर वो मनी को काउंट कर रहे हैं. आई विल टेल यू ए स्टोरी. एक टाइम की बात है, यू गाइज नो इट ऑलरेडी, कि एक मस्ट अकाउंट पे मैं आई वॉज अप $8,000. $8,000 अगर मैं उसके बाद जो मैंने रियलाइज़ करा ना, 7 लाख रुपए, वो भी एक पे आउट के, एक वीक के पे आउट के. शो मी अ प्रोफेशन जहाँ पे इतना बड़ा इनकम अपॉर्चुनिटी, इतना बड़ा इनकम स्केल करने का हो. एंड देन आई रियलाइज़ कि भाई मैंने क्या करा. उस टाइम मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ. मुझे रियलाइज़ कब हुआ? जब मैंने एलआईटी वाले अकाउंट से $2500 का पे आउट लिया. मैंने उस पे आउट में से ₹1 भी चैलेंज में नहीं खर्चा. मेरे को ऑलरेडी बैकअप था चैलेंज खरीदने का, बट वो $2,500 को मैंने कन्वर्ट करा है आईएनआर में. एंड जैसे ही मैंने उसको आईएनआर में कन्वर्ट कराया, आई काउंटेड बाई माई सेल्फ फर्स्ट टाइम कि हाँ भाई 2.5-3 लाख रुपये हाथ में फर्स्ट टाइम लेके आया, कि जो कि मेरे पूरे हैं, मैं सारे कर्ज चुका हूँ, अब ये पैसे मेरे हैं. उस टाइम पे जो मुझे फील आया ना, एंड ऑन दैट डे कि आई चेंज कम्प्लीटली, मेरा माइंडसेट बिल्कुल बदल गया. अब मुझे 25K के अकाउंट पे $200, $250, $300, $500 भी मिलते हैं तो मैं बुक कर लेता हूँ. एंड 7-8 दिन पहले मैंने एक और मिस्टेक किया था अपने 25K अकाउंट पे. $3,000 का प्रॉफिट मिल रहा था, मैंने उसको बुक नहीं करा जस्ट बिकॉज आई फॉरगेट दैट थिंग कि $3,000 इज समथिंग 2.5 लाख रुपीज़, बहुत बड़ा अमाउंट होता है. इफ़ यू आर समवन जो 5K और 10K का अकाउंट ट्रेड कर रहे हो, मेरे दोस्त 10K का अकाउंट पे $100 बनाना कोई बड़ी बात नहीं है एक दिन में. एक दिन छोड़ो, हफ्ते में अगर तुम $400 भी बना रहे हो ना, दैट इज़ इक्वल टू 30,000 रुपीज़. किसी की महीने की सैलरी है जिसको सुबह उठना है, ठंड में नहाना धोना है, बस पकड़ के, कैब पकड़ के, और यू कैन से मेट्रो पकड़ के, ट्रेन पकड़ के उसे एक प्लेस पे जाना है, वहाँ जॉब करना है, थक हार के उसी ट्रांसपोर्ट से वापस आना है. सोचो, आवर लाइफ इज़ ब्लेसिंग. इफ़ यू आर अ ट्रेडर, तुम्हारी लाइफ बिल्कुल ब्लेस है, बट हम लोगों ने इसे बदतर बना रखा है जस्ट बिकॉज ऑफ आवर ग्रीड. इस वीडियो का पर्पस सिर्फ ये है, यू नीड टू गेट आउट फ्रॉम ग्रीड. फियर की मैं बात नहीं करूँगा, फियर बहुत कम लोगों में होता है. अगर फियर तुम लोगों में होता, हम लोगों में फियर होता, तो आज हम लोग ट्रेडिंग में इतना आगे आ ही नहीं पाते. क्यों? क्योंकि फियर होता तो हम पहले रुक जाते. हम लोग डरते नहीं हैं, हम लोग लालच करते हैं खाली. मेजोरिटी जितने भी रिटेल ट्रेडर्स हैं ना, सब लालच में मर रहे हैं, सब के सब. प्रॉफिट सबको दिखाता है. आई वांट यू ऑल कि तुम सब कमेंट करके मुझे बताओ, क्या जब तुम ट्रेड करते हो दिन में, किसी भी ट्रेड, ऐसा कोई दिन नहीं आता होगा जिस दिन तुमको एक सम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दिखा रहा हो, बट हम उसको बुक नहीं करते. हम ब्रेक इवन लगा के छोड़ देते हैं कि लेट इट रन, और रन होकर वो ब्रेक इवन जाता है. ब्रेक इवन के बाद हमारा थोड़ा लॉस हो जाता है. उसके बाद हम क्या करते हैं? फिर हम अपनी साइकोलॉजी को ब्लेम करते हैं. फिर तुम्हारा साइकोलॉजी का पार्ट प्ले आउट होना स्टार्ट होता है, जो कि तुम्हें इरैशनल डिसीजन दिलवाता है. इरैशनल डिसीजन जैसे कि एक ट्रेड मैंने लिया, उसमें मुझे शो कर रहा था $800 का प्रॉफिट, एंड देन मैंने उसको ब्रेक इवन लगाया, एंड आई वाज थिंकिंग कि नहीं ये 1600 जाएगा, नहीं ये 1200 जाएगा, ठीक है. और वो वापिस जब तुम्हारे ब्रेक इवन पे चले जाता है, एंड देन यू स्टार्ट थिंकिंग कि भाई 10 मिनट पहले मुझे $800 दिखा रहे थे, आई वॉन्ट दैट $800 बैक एनी हाउ. देन यू विल टेक irrational decisions. बाय करोगे, सेल करोगे, बाय करोगे, सेल करोगे. दिस काइंड ऑफ मिस्टेक इवन आई वॉज डूइंग फ्रॉम लास्ट, और यू कैन से 5-6 months. बट जब when I realized this thing कि भाई even $100 profit is big, even $500 profit is big. If you are trading 100K account, even if you are trading 100K account, $2,000 प्रॉफिट इज बिग. भाई 1.5 लाख रुपए होते हैं.
अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसको कन्वर्ट मत किया करो, नंबर्स के साथ खेला करो। इफ़ यू आर समवन जो बिगिनर है, जिसने अभी तक ट्रेडिंग का पैसा नहीं देखा, जिसने ट्रेडिंग का पैसा नहीं गिना ना, तुम डॉलर्स को आईएनआर में कन्वर्ट करके सोचा करो कि भाई इतना मैं बना चुका हूँ, अब मुझे रुकना चाहिए, अब मुझे रुकना चाहिए, ठीक है। यू जस्ट नीड टू स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम ओवर ट्रेडिंग, यू जस्ट नीड टू स्टॉप टेकिंग irrational decision, you just need to stop thinking about more profit। मेरी बात मान के एक हफ्ता या एक महीना ये करके देख लो, जस्ट स्टार्ट बुकिंग प्रॉफिट। अगर तुम्हारा प्रॉफिट, मैं बताता हूँ तुम्हें एक प्रॉफिट का जो साइकोलॉजी होता है ब्रेक इवन का और ये जो टेक प्रॉफिट लगाने का, मेरे से बेहतर तुम्हें कोई नहीं बता सकता भाई। आई कैन गारंटी कि मैंने बहुत बसड़ मचाई है इसके ऊपर। मैं क्या करता था, आई वॉज 1 मिनट टाइम फ्रेम ट्रेडर, और मेरी प्रिसाइज एंट्री बहुत अच्छी होती है, मेरी एंट्री बहुत अच्छी होती है, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। एंड दिस इज माई वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लैग। और उतनी ही बुरी मेरी एग्जिट है, क्योंकि मेरे को 2-3-4 कैंडल में मेरे टेक प्रॉफिट्स, मेरे को अच्छे प्रॉफिट्स मिल जाते हैं, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट 6th कैंडल जो कि आने वाली है, मैं सोचता हूँ कि $1000 का प्रॉफिट चल रहा है 4 कैंडल के बाद, जस्ट कॉन्जिक्यूटिव कैंडल से मुझे प्रॉफिट दिखाया, तो बस 2 कैंडल की तो बात है, वो मुझे प्रॉफिट दे देगा 800 की जगह 1200 का। बट जितनी तेजी में मार्केट ऊपर जाता है कैंडल, उतनी तेजी में रिट्रेसमेंट भी आता है। और कभी कभी गोल्ड, तुम्हें मालूम है, 100% रिट्रेसमेंट बहुत बार देता है। तो तुमको क्या करना है भाई, स्टार्ट बुकिंग योर प्रॉफिट। जो 1 वे के मिल रहे हैं ना, उसको बुक करो। एंड भाड़ में जाए तुम्हारा विन रेट, भाड़ में जाए तुम्हारा रिस्क रिवॉर्ड। आई कैन से रिटेल ट्रेडर के साथ जब उसको प्रॉफिट बुक करना होता है, तब वो रिस्क रिवॉर्ड की चिंता करता है कि नहीं, आई कैन मेक अ बिग आरआर। जब उसको लॉस कट करना होता है, तो वो सोचता है कि नहीं, अगर मैं कट कर दूंगा तो मेरा विन रेट बिगड़ जाएगा। अरे भाड़ में जाए भाई, तुमको पता है कि अगर तुमने एक एंट्री लिया 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट कैंडल्स के हाइज एंड लोस पे, अगर वो ब्रेक हो गई ऊपर की ओर, तो तुम्हारा ट्रेड प्रॉफिट में जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। अगर पहली कैंडल तुम्हारी 5 मिनट के लॉस को ब्रेक कर देगी, जो तुमने एंट्री लिया है, तो वो तुम्हारा ट्रेड वहीं इनवैलिडेट हो जाता है। उसके बाद हम होप पे डिपेंड हो जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू कैन डू इज स्टार्ट बुकिंग योर प्रॉफिट, स्टार्ट कन्वर्टिंग योर मनी इनटू आईएनआर एंड काउंट इट बाय योरसेल्फ। गिनो उसे भाई, फील करो कि तुमने बनाया है, तुम 1 साल से 2 साल से 3 साल ट्रेड कर रहे हो, अपने आप को क्या रिवॉर्ड करा भाई तुमने। अपने आप को रिवॉर्ड करोगे ना जब तुम पैसा पकड़ना सीखोगे, ठीक है। गुजराती लोगों का बहुत बढ़िया है कि वो लोग पैसा पकड़ते हैं, जो वो बना चुके होते हैं उसे अंदर करते हैं एंड बाकी और पैसा बनाते हैं, ठीक है। तो हमें बिल्कुल एक बिजनेसमैन और एक गुजराती की तरह सोचना है कि भाई पैसा बनाओ, अंदर डालो। 100% बनाया, 75% अंदर डालो। अंदर नहीं डाल भाई, दे दो माँ बाप को, खर्च कर दो अपने यार दोस्तों में, माँ बाप में, भाई बहनों में, अपने लव्ड वंस में खर्च कर दो। तुमको बहुत अच्छा फील होगा। और जब तुम खर्च करोगे ना, उनके फेस पे स्माइल देखोगे, तुमको लगेगा नहीं यार, अब $200 बनता हुआ दिख रहा है यार, ले ले यार, मम्मी का ये सामान आ जाएगा, मेरा ये आ जाएगा, मैं एक स्टे कर जाऊँगा होटल में, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। ऐसे सोचोगे तो तुम मेरे हिसाब से बेटर कर लोगे। एक मिस्टेक जो बहुत बड़ी है वो की है नॉट बुकिंग प्रॉफिट्स, पहला चीज़। दूसरा चीज़ मैं बताया तुमको कि अपने पैसों को, अपने डॉलर्स को जो तुम्हें दिखा रहा है एक यूएसडी फॉर्म में, उसको कन्वर्ट करो आईएनआर में, उसको काउंट करो, फील दैट मनी कि हाँ तुमने कुछ बनाया है। एंड इफ़ यू आर समवन जो सोचता है हर दिन ट्रेड करना एक अच्छा तरीका है, नहीं मेरे दोस्त। इफ़ यू आर समवन जो तुम्हें, फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे पहले मैं क्या करता था, पहले मैं एशियन सेशन ट्रेड करता था, लंदन करता था, एनवाई करता था, एंड लास्ट में अगर मैं 5 बार प्रॉफिट बनाया ना 5 दिन में, तो 3 दिन में ऐसा होता था कि मैं लॉस कर देता था, 2 दिन में घर ले आता था। बट अब क्या करता हूँ मैं कि इफ़ आई मेक मनी इन एशियन सेशन और लंदन सेशन, आई कॉल इट आउट एज अ डे कि हो गया, ठीक है। इफ़ आई मेड मनी ऑन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 5 दिन है। अगर मुझे अब दिख रहा है कि लगातार 3 दिन मैंने प्रॉफिट बनाया है, तो अभी आई कॉल आउट द वीक की बस हो गया डन। मेरे हिसाब से मेरे लिए डन हो गया, मेरा पे आउट सिक्योर हो गया। या फिर मैं सिर्फ ये मास्टर अकाउंट की और रियल अकाउंट की बात कर रहा हूँ। इवोल्यूशंस को यू कैन ट्रेड द वे यू वांट इफ़ यू हैव अ बैकअप, वो तुम्हारा कॉल आउट है, वो तुम्हारा तरीका है करने का। बट आई एम टॉकिंग अबाउट जो रियल मनी होता है, मास्टर अकाउंट एंड दैट योर पर्सनल फंडिंग अकाउंट, जो तुम अपने पैसे लगा करते हो, ठीक है। एंड मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बट इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, इफ़ यू आर समवन जो मुझे फॉलो करता है, जो मुझे जानता है, जो देख रहा है कि भाई ये बंदा अब शायद पहले से बेहतर कर रहा है, एंड नाउ समटाइम आई रियलाइज माई सेल्फ कि हाँ यार तौफीक थोड़ा तो ठीक कर रहा है, तो आई समटाइम आई अप्रिशिएट माई सेल्फ कि हाँ मैं लास्ट ईयर का दिन याद करता हूँ। लास्ट ईयर जिस टाइम पे मैं खड़ा था, मुझे याद है कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा था मैं कि जनवरी का कॉम्पिटिशन आएगा, ट्रेड करेंगे, पैसा था नहीं, तो आई से प्राउड माई सेल्फ कि हाँ भाई लास्ट ईयर से मैं बेटर कर रहा हूँ। एंड फिर मैं सोचता हूँ कि लास्ट मंथ से क्या मैं बेटर कर पा रहा हूँ, तो हाँ लास्ट मंथ से भी मैं बेटर कर रहा हूँ। लास्ट वीक से क्या मैं बेटर कर पा रहा हूँ, तो आई गॉट आंसर, यस आई एम डूइंग बेटर देन लास्ट वीक, जस्ट बिकॉज ऑफ बुकिंग प्रॉफिट्स, जस्ट बिकॉज ऑफ रिस्पेक्टिंग मनी, जो भी मिल रहा है, ठीक है। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैंने अपने मास्टर अकाउंट पे 25K पे $5,000 बनाए। अब सोचो $5,000 बनाने के बाद मैंने बुक नहीं कर पाया $3,000 को, और वो जो मेरा प्रॉफिट स्प्लिट निकल के आया फाइनल, वो 1600 का निकल के आया।
यानी कि जो चीज़ मुझे 5,000 मिल रही थी वो 1,600 मिल रही थी। और अगर मैं ये जो इंसिडेंट हुआ ना, अगर ये इंसिडेंट मेरे साथ 6 मंथ पहले होता ना, आई कैन गारंटी मैं उस $1,600 को भी उड़ा देता, क्योंकि मैं बहुत एग्रेसिव था। आई वॉज नॉट रिस्पेक्टिंग द मनी। और अभी मेरे को रियलाइज हो चुका है कि $1,600 इज समथिंग 1 लाख रुपीज़, जो किसी की 3 महीने की सैलरी है भाई, जो किसी की 3 महीने की सैलरी है। अगर तुमको अभी भी समझ में नहीं आ रहा ना भाई, तो जिस सोसाइटी में तुम रह रहे हो वहाँ जाके 10 लोगों से बात करो, 10 लोगों को बोलो आई एम तौफिक, वट एवर योर नेम इज, आई एम दिस, और मैं दिन का 10,000 रुपये बनाता हूँ। लोग पागल हो जाएंगे भाई, तुम्हारे पीछे लग जाएंगे भाई, बता क्या करता है ऐसा। बट तुमको ट्रेडिंग नहीं बताना उन्हें, ठीक है? या तो तुमको गाली पड़ेगी या तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। ज़्यादातर लोग अगर तुम प्रॉफिट दिखा दोगे तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, भाई 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 करते रहेंगे। जैसे आजकल मैंने अटेंशन मिल रहा है मेरे को भी, ठीक है? तो तुम अगर अब अनाउंस करोगे 10,000 दिन के बनाओ, लोग पागल हो जाते हैं। और तुमको भी मालूम है कितनी बार ऐसा हुआ होगा तुम्हारे साथ कि तुमको दिन के 20, 30, 40 हज़ार मिल रहे होते थे, बट just because of more, just because of one more candle, just because of one more TP, one more leg, one more swing, और वो सारा ख़त्म हो जाता है। सो यू नीड टू रिस्पेक्ट प्रॉफिट माई फ्रेंड। एंड ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक रीज़न था कि आई रियलाइज समथिंग इन माई ट्रेडिंग एंड आई वॉज थिंकिंग आई नीड टू टेल दिस टू माई पीपल कि भाई हाँ, मेरे साथ ऐसे होता था लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक। नाउ आई एम बिल्डिंग माई सेल्फ, नाउ आई एम इम्प्रूविंग। एंड अगर तुम लोग सोच रहे हो ना कि ये चूतियापंथी बता रहा है, बकचोदी कर रहा है, तो मैं बता रहा हूँ, और तुम ये सोचोगे कि नहीं जो मैं करता आ रहा हूँ ना उसको उसी को मैं करके मास्टर करूँगा, नहीं होने वाला। क्योंकि अगर तुम वही डिसीजंस लोगे, वही एक्शंस लोगे जो तुमने लास्ट मंथ लिए हैं, लास्ट ईयर लिया है, लास्ट वीक लिया है, तुमको रिजल्ट्स वही मिलेगा जो तुमको पहला मिलता हुआ है। यू नीड टू चेंज योर सेल्फ। I am telling you again, strategy was never the problem. The problem was always the individual, the trader who is trading the market, and the individual who is thinking too much, who is trying to using the more ब्रेन की भाई मेरा विजडम बहुत अच्छा है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, इसको नहीं पता, इसका तो उम्र कम है। भाई नहीं कर पाओगे, मैं बता रहा हूँ तुमको। एंड ईगो से बाहर आओ, स्टार्ट एक्सेप्टिंग योर डिफीट्स। एक्सेप्ट करो कि मैंने गलती किया, ठीक है? अगर तुम्हारे पे यूट्यूब नहीं है, अगर तुम्हारे पे इंस्टाग्राम नहीं है ना, तो इफ़ यू आर इन माई डिस्कॉर्ड, आके बोलो भाई कि मैंने आज अकाउंट उड़ाया। ओपनली बोलो कि भाई आई ब्लू दिस अकाउंट, आई ब्रीच दिस अकाउंट, आई बर्स्ट दिस अकाउंट। अपने डिफीट्स को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करो। जो तुम्हारी सबसे बड़ा फियर है ना, उसको 2026 में निकाल दो ट्रेडिंग से। और जब तुम अपने लॉसेस को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करोगे ना, तुम्हें इधर लगेगा भाई, मैं बता रहा हूँ, जो तुम ट्रेड करोगे तुमको दिखेगा कि हाँ भाई उस टाइम ये गलती किया था। दुनिया भर को मैंने बताया, दुनिया भर के लोगों ने मुझे अप्रिशिएट भी किया लॉस बताने के लिए। अब मुझे वो मिस्टेक नहीं करना है। सो दैट इज़ डन फॉर द वीडियो। एंड ये वन टॉपिक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, एंड मेजोरिटी रिटेल ट्रेडर्स इसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। साइकोलॉजी को ब्लेम करते फिर रहे हैं कि मैं साइकोलॉजी के लिए क्या करूं क्या ना करूं। मेरे भाई, यू जस्ट नीड टू रिस्पेक्ट दैट प्रॉफिट जो भी तुमको मिल रहा है। रिस्क रिवॉर्ड ठीक है, विन रेट ठीक है, बट इफ़ यू आर सीइंग कि हाँ भाई आई एम मेकिंग दिस मच मनी, तो तुम उसको प्रॉफिट को रिस्पेक्ट करो। अगर तुम एक पे आउट बना चुके हो तो उसको सिक्योर कर लो, अब कर लो भाई। 4-5 दिन ट्रेड मत करो, बट उस प्रॉफिट को बाहर निकालो पहले। एंड वंस यू हैव दैट बैकअप, उसके बाद तुम पैसा ऐसे उड़ाओ, तुमको मज़ा आएगा एंड यू विल फील दैट एक्सपीरियंस। एंड तुमको मालूम पड़ेगा कि पैसों से क्या नहीं हो सकता। अभी तुमको लगता है कि मेरे को पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। डू यू रियली नो कि भाई तुम्हें पैसा क्यों चाहिए? डू यू रियली नो कि अगर तुम्हें मैं आज 1 लाख रुपए दे दूँ, तुम उसको कहाँ खर्च करोगे? एंड उसको खर्च करने के बाद क्या तुम्हारे चेहरे पे स्माइल आएगी? क्या तुम्हारे फैमिली के लव्ड वंस पे स्माइल आएगी? तो यू नीड टू प्लान एवरीथिंग कि हाँ मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ऐसे करना है। और अपने INR मैंने जो बताया प्रॉफिट बुकिंग वाला, इसको ध्यान में रखना। एंड इफ़ अगर 1-2 लोग भी इसको फॉलो करके अगर मुझे 1 महीने 1.5 महीने बाद बोलेंगे ना कि हाँ भाई मतलब मैंने इस चीज़ को इम्प्रूव किया है, स्टार्ट मेकिंग प्रॉफिट्स एंड दिस एंड दैट, आई विल बी मोर देन हैप्पी। एंड इफ़ यू आर समवन जिसको वीडियो अच्छा लगा, मेरा एनर्जी समझ में आया, मेरा बताने का तरीका थोड़ा कैसे भी हो सकता है ऊपर नीचे, आई एम नॉट दैट मच प्रोफेशनल स्टिल, बट अगर तुमको मैन टू मैन एक रॉ कन्वर्जेशन समझ में आया, क्योंकि आई नेवर मेड एनी स्क्रिप्ट फॉर एनी वीडियो कि मैं तुमको देख के पढ़ के याद करके बताऊंगा। जो मुंह पे आता है, जो एक्सपीरियंस है, जो अंदर से निकलता है मैन टू मैन, वो बोलता हूँ। एंड यही था इस वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड इफ़ यू गॉट अ सिंगल लर्निंग फ्रॉम दिस वीडियो, मेक श्योर यू गाइज लाइक, कमेंट,
दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन टेलीग्राम ज्वाइन कर लो भाई, बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारा अपडेट, बहुत सारा ट्रेडिंग सिग्नल्स बहुत जल्दी लाने वाला हूँ मैं। और एक डॉक्यूमेंट्री स्टार्ट करने वाला हूँ जहाँ पे $100 से $1000 तक ले आने की कोशिश करेंगे हम। उसमें जो भी गलतियाँ होंगी, जो भी अच्छी चीज़ें होंगी, उस सबको हम खुल के बात करेंगे शॉर्ट्स में, इंस्टाग्राम रील्स में। तो और इंस्टाग्राम को फॉलो ज़रूर करना। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन